जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग बताने वाला हूँ, एक ऐसी शक्तिशाली क्रिया बताने वाला हूँ जिस क्रिया को करने के बाद में, जिस प्रयोग को करने के बाद में आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि क्या इतने थोड़े से जाप से दिव्य दृष्टि खुल जाती है, या फिर वो ये कहते हैं कि इतनी जल्दी दिव्य दृष्टि कैसे जागृत हो सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, जब ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो, जब आपका भाग्य आपके अनुकूल हो, जब आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा हो, आपके माता पिता का आशीर्वाद हो, आपके ऊपर आपके गुरु का आशीर्वाद हो, आपके ऊपर आपकी कुल देवी का आशीर्वाद हो, आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा हो, अगर इतनी चीज़ों, अगर इन सभी शक्तियों की, इन सभी लोगों की कृपा, इन सभी देवी देवताओं की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाती है तो दिव्य दृष्टि खुलने में 5 मिनट भी नहीं लगते। मैं आपको ये चीज़ गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जब शक्तियाँ खुल करके आती है ना, तो 5 मिनट भी नहीं लगते। 1 मिनट में कुंडलिनी शक्ति धड़ाधड़ खुलती चली जाती है। 1 मिनट नहीं लगते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद की कुंडलिनी शक्ति सिर्फ स्पर्श करने मात्र से जागृत कर दी थी, स्पर्श करने से खोल दी थी। इतनी ज़्यादा ऊर्जा उनके शरीर में थी, इतनी ज़्यादा तप की ऊर्जा, जप की ऊर्जा उनके अंदर थी, क्योंकि वो तो साक्षात महाविद्या के उपासक थे, महाकाली के उपासक थे। और महाकाली के उपासक जो होते हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा होती है ना, वो ऐसे होती है कि जैसे आपने, मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि जैसे आपने, जैसे एक बिजली की तार है ना, बिजली की तार जो 11,000 वोल्ट की है, 21,000 वोल्ट की है, और सिर्फ उसके पास में जाने मात्र से जो राख कर दे आपको, ऐसी पावर, ऐसी ऊर्जा, ऐसी बिजली उस साधक के अंदर जागृत होती है जो महाकाली का उपासक होता है। महाकाली बिजली की वो तार है जिसको, ये समझ लो कि आपने अगर पूरी प्रोटेक्शन के साथ में, ऐसे बिना प्रोटेक्शन के आपने छू दिया ना, तो 1 मिनट में व्यक्ति राख हो जाता है। ऐसी प्रचंड ऊर्जा माता महाकाली की होती है। तो उनके भक्त के अंदर इतनी ऊर्जा कैसे नहीं होगी कि वो किसी को अंगूठे से स्पर्श कर दे और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत ना हो जाए। बिल्कुल हो, जागृत होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने पितरों को खुश रखिए, अपनी कुलदेवी को खुश रखिए, अपने गुरु को खुश रखिए, अपने माता पिता को प्रसन्न रखिए। इन सभी शक्तियों को अगर आप प्रसन्न रखते हैं तो आपके जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका सिद्ध ना हो। जहाँ जाओगे वहीं आपको सफलता मिलेगी। मिट्टी को छुओगे तो मिट्टी सोना बन जाएगा। ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है। गुरु कृपा, इष्ट कृपा, कुलदेवी की कृपा, पितरों का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद। माता पिता को यूं ही नहीं कहा जाता कि देवी देवताओं से भी ऊपर आपके माता पिता होते हैं। सबसे पहला नंबर माता पिता का होता है। कोई भी काम करने से पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर किया करें। अगर बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ा संकट माता पिता के आशीर्वाद से टल जाता है। माता पिता के बाद में नंबर आता है गुरु का। गुरु कृपा से देवी देवताओं की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। जिसके ऊपर गुरु का हाथ नहीं है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर देवी देवता भी कृपा नहीं करते। मेरी बात गांठ बांध लेना आप लोग। गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु कृपा के बिना कोई भी शक्ति खुश नहीं होती, कोई भी शक्ति प्रसन्न नहीं होती। और गुरु का बस खाली आशीर्वाद है ना आपके ऊपर, बस खाली उनका हाथ है आपके पीछे, आपके सर पे उनका हाथ है, तो किसी भी शक्ति को बस एक माला भी कर लोगे ना, तो वो शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी आकर के। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर आपकी गुरु की कृपा है। और गुरु कोई इंसान नहीं होता। कई लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारा गुरु तो ऐसा है, अरे हमारा गुरु तो वैसा है। गुरु कोई इंसान नहीं होता। गुरु उस महाशक्ति का दूसरा रूप होता है।
वो शक्तियाँ, वो दिव्य शक्तियाँ ही गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन करने के लिए इस धरती पर आती हैं। और बड़े बड़े देवी देवता भी जब इस धरती पर अवतार लेते हैं ना, तो उनको भी गुरु बनाना पड़ता है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, सभी को गुरु बनाना पड़ा था और गुरु के द्वारा ही सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और गुरु के रूप में कौन होता है? गुरु के रूप में वो ईश्वर होते हैं। फिर चाहे आपके जो गुरु हों वो कैसे भी हों, उनकी पर्सनल लाइफ में वो कैसे भी हों, कितने ही बुरे क्यों ना हो, कितने ही कुकर्म क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उनके पीछे जो शक्ति काम कर रही है, जो गुरु तत्व है उनके पीछे, वो उस परम तत्व से जुड़ा हुआ है। आपको अपने गुरु को गुरु के भाव से देखना है बस खाली। बाकी वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, उसको, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो गुरु कृपा हुई तो तत्काल शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएगी और तत्काल आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। कोई लाखों जाप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अनेकों अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेकंड लगते हैं दिव्य दृष्टि जागृत करने में, कुछ भी समय नहीं लगता। 1 महीने में लोगों की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। मैं कर सकता हूँ 1.25 महीने में दिव्य दृष्टि जागृत, किसी भी साधक की, किसी भी भगत की। घमंड में आकर के नहीं बोल रहा, अहंकार में आकर के नहीं बोल रहा। इतना विश्वास है मुझे अपनी शक्तियों पर, अपने देवी देवताओं पर और अपने गुरु की कृपा पर। इतना विश्वास है कि 1 महीने में किसी भी साधक की दिव्य दृष्टि जागृत करने की क्षमता मैं रखता हूँ। और ये बात मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, अपने मुंह से घमंड में आके नहीं बोल रहा। इतना भरोसा है अपने देवी देवताओं पर। तो ईष्ट की कृपा अगर आपके ऊपर है, कुल देवी की कृपा आपके ऊपर है, माता पिता का आशीर्वाद है, बहुत जल्दी आपके काम बनते हैं। चाहे वो दिव्य दृष्टि का काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो आपके जीवन में, शत्रु नाश हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ इस वीडियो में। इस प्रयोग को करने के बाद में आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होनी शुरू हो जाती है। और अगर कोई साधक है जो पहले से ही पूजा पाठ करता आ रहा है, पहले से ही जप तप करता आ रहा है, तो उसको दिव्य दृष्टि स्पष्ट रूप से उसकी खुल जाती है। और उसको अगर वो किसी भी चीज़ का जवाब लेना चाहे, कोई उसको समस्या है, किसी चीज़ का आंसर लेना चाहे, तो वो चीज़ वो बड़ी ही आसानी से ले सकता है। ये जो क्रिया है, ये जो तंत्र है, ये जो प्रयोग है, ये रात्रि काल का प्रयोग है। और इस प्रयोग को किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको करना है। जैसे कि होली की रात हो गई, दिवाली की रात हो गई, ग्रहण काल हो गया, या फिर नवरात्र का समय चल रहा है, महाशिवरात्रि का समय चल रहा है, तो ऐसे समय में आपको ये प्रयोग करना है। ठीक है। प्रयोग क्या करना है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ कि रात को 8-9 बजे के बाद में आपको स्नान वगैरह कर लेना है। अगर आप स्नान वगैरह करके शुद्ध वस्त्र धारण आपको कर लेने, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, अपने आसन के ऊपर बैठ जाना है। अपने सामने एक देसी घी का दिया आपको जलाना है। ठीक है। और एक प्लेट आपको रखनी है, उस प्लेट में आपको एक पान का पत्ता रखना है। पान का पत्ता, जो डंडी वाला पान का पत्ता होता है, वो आपको पनवाड़ी की दुकान पे मिल जाएगा, वहाँ से ले आना। उसको धो करके अच्छे से उसको सूखने दो। सूखने के बाद में उस पान के ऊपर आपको एक बताशा रखना है, 2 लौंग रखनी है और 2 इलायची आपको रखनी है। ठीक है। और एक सिंदूर का टीका, या फिर हम रोली जिसको बोलते हैं, जो लाल कुमकुम होता है, कुमकुम का टीका एक आपको उस पान के पत्ते पर लगा देना है। ठीक है। अब आपको संकल्प करना है, हे जगत जननी माँ जगदम्बे, हे माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे अरदास लगाते हैं कि आप हमारी दिव्य दृष्टि को जागृत कीजिए। हम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने में असमर्थ हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हम बेकार आदमी, हम पापी हैं, हम लोभी हैं, हम हमेशा कोई ना कोई पाप कर्म करते रहते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हमें क्षमा करें और हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे दिव्य दृष्टि को जागृत करें, हमारे तीसरे नेत्र को जागृत करें, ताकि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हमें स्वतः प्राप्त हो जाए, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। इस तरह से आपको विनती करनी है, माता से प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद में आपको रुद्राक्ष की माला लेकर के, या जो भी माला आपके पास में है, तुलसी की, चंदन की, स्फटिक की, रुद्राक्ष की, जो भी माला है, उस माला से आपको नवारण मंत्र का
यानी कि जो नवारण मंत्र होता है, नवाक्षरी मंत्र होता है, उस मंत्र की आपको 21 माला करनी है। 21 माला करने के बाद में अपने आसन पर ही बैठे बैठे आपको माँ दुर्गा से फिर से प्रार्थना करनी है और आपको 5 मिनट ध्यान करना है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाने के बाद में धड़ 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 आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। आपको अनुभव होगा, आपको एहसास होगा। जो थोड़े से नए साधक है, पहली बार इस प्रयोग को करेंगे या जिन्होंने कभी पूजा पाठ नहीं की अपने जीवन में, उनको हो सकता है कि अनुभव ना हो या उनको ये क्रिया सफल ना हो। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप पहले प्रतिदिन नवारण मंत्र का 11 माला रोज जाप करना शुरू कीजिए। ठीक है, कम से कम 2-3 महीने आप नवारण मंत्र का जाप करिए। उसके बाद में आप इस प्रयोग को करना, तो आपको तुरंत रिजल्ट इसका मिलेगा। बाकी जो पहले से साधक हैं वो इस क्रिया को करते हैं तो तत्काल उनको इसका लाभ दिखाई देता है। ये आजमाया हुआ प्रयोग है और इस प्रयोग को आप करके देखिए, विश्वास के साथ करिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको तत्काल इतना अच्छा अनुभव होगा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा और वाकई में जिस चीज़ का समाधान आप चाहते हैं उस चीज़ का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा आपकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से। तो इस प्रयोग को कीजिए, आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी इससे, और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान लेकर के माता को प्रार्थना करना, और जो भोग आपने रखा है माता के लिए वो माता को अर्पित करना। उसके बाद में उस भोग को आप ले जा करके आप माता के मंदिर में रख देना, नहीं तो फिर आप उस भोग को स्वयं ग्रहण कर लेना। ठीक है, जो आपने भोग रखा है उसी पान के पत्ते को ऐसे मोड़ना और पूरा का पूरा आप प्रसाद माता का स्वयं ग्रहण कर लेना माता को अर्पित करने के बाद में। ठीक है, इस प्रयोग को कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। तो चलता हूँ, मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।